कोनिचिवा मिनासान। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8 यानी मीना निहोंगो का जो ग्रामर बुक है उसका चैप्टर 8 के जितनी पैटर्न है वो आज हम क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधे अपनी वीडियो की तरफ। और आज के इस पैटर्न में इस चैप्टर के जो पैटर्न दे रखे हैं उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है हम सभी लोगों के लिए जानने के लिए, वो है आपका एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो आप में से अधिकांश जितने भी लोग हैं सबको पता ही होगा एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, बट कुछ ऐसे होंगे जिनको शायद एडजेक्टिव ही नहीं पता होगा। तो मैं बता दूं, एडजेक्टिव उन शब्दों को बोलते हैं, यानी हिंदी बताऊं एडजेक्टिव तो विशेषण हो गया। यानी विशेषण मीन्स वो सारी चीज़ जिसमें आप किसी की विशेषता बताते हैं। राइट, हिंदी में हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि वह आदमी बहुत अच्छा है, वह बहुत बुरा है, ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम सारे सेंटेंस में हम कुछ खूबियाँ बता रहे हैं एंड कमियाँ बता रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अब जापनीज़ में क्या होता है, हिंदी एंड इंग्लिश में जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमें सिर्फ याद करने होते हैं एंड देन उसके बाद हम ईजिली उन्हें अप्लाई कर लेते हैं किसी भी सेंटेंस में बोल के। बट जापनीज़ के केस में थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है। वो क्या है कि जापनीज़ के अंदर जो आपको एडजेक्टिव्स मिलेंगे ना, उनके अंदर दो उन्हें पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला उसे ना क्योशी एंड दूसरा है इसका ई क्योशी। अब ये क्या होते हैं ये आपको मैं बताऊँगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे मैं वर्बली बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसके अंदर जो सबसे पहला पैटर्न जो दे रखा है वो है नाउन व ना एडजेक्टिव, जिसमें ना जो है हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए भी स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद आता है नाउन व ई एडजेक्टिव एंड लास्ट ई के साथ उसे दिस ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहले पैटर्न बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव्स को इसके अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ना एडजेक्टिव, जिसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं हम केयोशी, एंड नीचे जैसे हम ना लगा देंगे तो ना केयोशी होता है एंड ई केयोशी होता है। यानी कि इसमें जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं ना उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। अब आपको बोलते वक्त ना इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आप ना एडजेक्टिव बोल रहे हो या फिर ई एडजेक्टिव बोल रहे हो। क्योंकि अगर ना एडजेक्टिव बोल रहे हो तो उसके साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, एंड अगर ई एडजेक्टिव बोल रहे हो तो उसके साथ आपको कुछ और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सेंटेंस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टेबल समझा देना चाहता हूँ जो मैंने आपको क्लियरली लिखी यहाँ पे आपको लिख के बताया, सो दैट आपको बहुत इजी से समझ में आ जाए। क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना ये पढ़ना, तो फर्स्ट चैप्टर जब हुआ था क्लास में, जब मैं था, सेंसे ने बता दिया कि भाई यहाँ पर ई का कुनाई हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, और ना एडजेक्टिव है उसका नेगेटिव बनाएंगे हम तो जा अरिमासेन या देवा अरिमासेन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुआ था मैंने कहाँ पर यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, समझ में ही नहीं आती थी चीज़ें। तो आपके साथ ऐसी ना हो, ये चीज़ें ना हो, इसलिए मैं आपको ये बहुत अच्छे से क्लियरली समझा रहा हूँ। जैसा कि हम सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ना एडजेक्टिव की जो टेबल हमने बनाई है, इसमें मैंने लिखा है इधर अफर्मेटिव, इधर मैंने लिखा है नेगेटिव, इधर मैंने ई एडजेक्टिव बनाई है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ये दोनों हमें यूज़ करने, इसलिए मैंने इसको पहले से कैटेगराइज कर दिया। सबसे पहली चीज़, जैसे मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूँ, चैप्टर के पैटर्न पढ़ने से पहले वोकैब ज़रूर पढ़ें। वोकैब आपने पढ़ी होगी तो आपने सबसे पहले वहाँ पर जितनी भी एडजेक्टिव्स है वही पढ़े होंगे, जैसे कि हानसामू, किरेई। ठीक है, तो ये सबसे पहले ना एडजेक्टिव है, नीचे आपके सामुई या फिर क्या नाम है आपका मुजुकाशी, इस तरीके से ई क्योशी है। तो देखें इनको अफर्मेटिव फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, नेगेटिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहला आता है शिनसेत्सु। ठीक है, शिनसेत्सु जिसे हम बोलते हैं काइंड। ठीक है, तो शिनसेत्सु के साथ हमेशा ये जितने भी ना के शिन, इनके साथ हमेशा ना लगा होता है। अगर आप कोई सेंटेंस सिर्फ एडजेक्टिव के साथ ख़त्म कर रहे हो तो वो पैटर्न मैं अभी पहले पढ़ाने जाऊंगा, दिस के साथ वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के साथ, मतलब किसी नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर बोलते हो ना, तो वहाँ पर आपको ना एडजेक्टिव पीछे लगाना पड़ जाता है। जैसे कि एक मैं आपको आगे के सेंटेंस में बताऊंगा एग्जाम्पल में। अभी मैं एक छोटा सा पैटर्न बता रहा हूँ, जो फर्स्ट पैटर्न है ना जिसमें एडजेक्टिव प्लस दिस है, मैं उस वाले केस में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जैसे ये वर्ड है शिनसेत्सु। शिनसेत्सु सबके साथ ना क्योशी है। जब आप इसे सेंटेंस में नॉर्मली अफर्मेटिव बोलोगे तो शिनसेत्सु बोलोगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड है। आप सभी जितने भी जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा काइंड है, क्योंकि मेरी वीडियोस देखते हैं, आप मुझे सजेस्ट भी करते हैं कि भाई ये चीज़ आपको करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा मीनासामा वा शिनसेत्सु देस। ठीक है, आप सभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शिनसेत्सु हो, काइंड हो। तो शिनसेत्सु तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये तो अफर्मेटिव हो गया। अगर मुझे इसका नेगेटिव बोलना हुआ तो मैं कैसे इसका नेगेटिव बनाऊंगा? तो शिनसेत्सु का उल्टा होता है अपोजिट, यानी कि जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं वो होगा शिनसेत्सु जा अरिमासेन, या हम इसे शिनसेत्सु देवा अरिमासेन भी लगा सकते हैं।
जो मैंने बहुत पहले की वीडियोज़ में आपको बताया था। तो समझ में आ रही है चीज़? क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो ना ये वाला एडजेक्टिव जो पार्टिकल है ना, यहाँ पे पार्टिकल कह रहा हूँ सॉरी, शिनसेत्सु ना, ये जो वर्ड है ना को हम रिमूव कर रहे हैं, ना की जगह सीधे हमने जा वर्ड ऐड कर दिया। क्या? जा। एक ट्रिक बता रहा हूँ, जितने भी ना एडजेक्टिव वाले हैं, जितने भी ना एडजेक्टिव है, जब उसको आप नेगेटिव में बनाओगे तो हमेशा पीछे जा लगा देना, क्योंकि वो अपनी एक्चुअल फॉर्म से अफर्मेटिव से नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए जा याद रखना, जा तू नेगेटिव में जा। तो इस तरीके से जैसे शिनसेत्सु ना की जगह शिनसेत्सु जा अरिमासेन आप इजीली याद रख सकते हो। तो शिनसेत्सु जा अरिमासेन या शिनसेत्सु देवा अरिमासेन, ये याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट किरेई। तो जैसे मैंने बताया किरेई स्पेशल है। ना केयोशी के अंदर दो वर्ड ऐसे हैं जो आपको स्पेशल हैं, क्योंकि इनके पीछे जो सेंस आ रहा है ना, जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो ई केयोशी वाला आ रहा है, लेकिन ये हमेशा होते ना केयोशी के अंदर। जैसे किरेई हो गया एंड यूमेई हो गया। किरेई ना लगाते हैं एंड यूमेई ना लगाते हैं, ये ई केयोशी नहीं है, थोड़े स्पेशल हैं। तो इसको आप थोड़ा अच्छे से याद रख लेना, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कभी एग्जाम के अंदर स्पेशली। तो जैसे किरेई हो गया, ठीक है, तो किरेई को जब नेगेटिव में करेंगे तो किरेई जा अरिमासेन हो जाएगा। ठीक है, तरीका मैंने आपको बताया, ट्रिक। हीमा देस यानी फ्री, तो हीमा का अगर वो फ्री नहीं है तो हीमा देवा अरिमासेन या हीमा जा अरिमासेन, ये भी लिख सकते हैं। बेनरी देस कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का नेगेटिव क्या होगा? बेनरी जा अरिमासेन। आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ आपको। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ई एडजेक्टिव। तो ई एडजेक्टिव में अफर्मेटिव, चीसाई स्मॉल, मुजुकाशी डिफिकल्ट, यासाशी ईजी एंड तकाई यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो आप इसको किस तरीके से नेगेटिव फॉर्म में चेंज करोगे? चीसाई का हो जाएगा आपका चीसा कुनाई। क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, ध्यान से देखना। सब में ई जो है ना, लास्ट वाला ई, इसको हटा दिया जा रहा है, रिमूव कर दिया जा रहा है, और यहाँ पर कुनाई वर्ड ऐड किया जा रहा है। कुनाई, सब में कुनाई ऐड होगा। ठीक है, चीसाई चीसा कुनाई, मुजुकाशी मुजुकाशी कुनाई, यासाशी यासाशी कुनाई, तकाई तका कुनाई। क्या चीज़ यहाँ पे काम कर रही है? ई को रिमूव कर रहे हैं, कुनाई ऐड कर रहे हैं। ये आपको याद रखना होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बाकी आप बना लो तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ई रिमूव करो, कुनाई ऐड करो, ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पहला जो पैटर्न है वो सारे के सारे इसी के ऊपर डिपेंड है। अब चलते हैं हम पहला पैटर्न जो इसका सबसे पहले दे रखा है, जिसके बारे में मैंने बात की थी, नाउन वा, ना एडजेक्टिव दिस और ई एडजेक्टिव दिस। पहला एग्जाम्पल, ये आपको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ईजिली ऐसे सेंटेंस पिक करता हूँ। तो जैसे सबसे पहले सेंटेंस मैंने लिखा है शाहिद कपूर व हंसम दिस। जो मेरा फेवरेट एक्टर है वो शाहिद कपूर है, तो मैंने लिखा शाहिद कपूर जो हुआ हैंडसम है। राइट, आपके कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हीरो, कोई भी एक्टर। तो शाहिद कपूर व हंसम दिस, ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। दिस हमेशा पोलाइट फॉर्म, मतलब पोलाइटनेस को शो करता है लिसनर के लिए, और स्पीकर आप बोलने वाले हैं। तो शाहिद कपूर जो वो हैंडसम हो गया, ये हमने बताया। एंड सेकंड है शिमरा व सामुइदिस। जो शिमला है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडा, मतलब ठंडा प्लेस है, आप ये कह सकते हो। तो शिमला में बहुत ठंड है, इस तरीके से ही बोल सकते हो आप। तो हिंदी में इसका मतलब ये हो गया। तो शिमरा व सामुइदिस, तो यहाँ पर ना क्योशी ई क्योशी दोनों को दोनों हमने यूज़ कर लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो स्टार्टिंग के 2 सेंटेंस में सिर्फ इसका एक सिंपल यूज़ बताया। अब नेगेटिव फॉर्म में हम इनको कैसे यूज़ करेंगे वो नीचे वाले सेंटेंस में देखते हैं। फर्स्ट, कोनो अमाई मोनो वा ओइशी कुनाई दिस। अमाई मोनो होता है मतलब कोई स्वीट्स, मिठाई। तो मैं ये कह सकता हूँ जैसे कि मैंने कोई मिठाई खाई और वो मुझे अच्छी नहीं लगी, हालांकि मीठी थी, बट होता है मीठे का भी एक टेस्ट होता है। तो मैंने जब उसे खाया तो मैंने कहा ये कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब कोई बहुत अच्छी नहीं है, टेस्टी नहीं मुझे लगी बिल्कुल भी, तो ये मिठाई मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो ओइशी कुनाई नेगेटिव फॉर्म में आ गया। अगर मैं कहता अच्छी है तो ओइशी दिस, ठीक है, टेस्टी है, बट अच्छी नहीं है तो ओइशी कुनाई दिस। फिर इसी की तरह कोनो हे अवा बेनरी जा अरिमासेन, यानी कि ये कमरा जो है वो कन्वीनियंट नहीं है, ये मैंने बताना चाहा। अब अगर कन्वीनियंट है तो कोनो हे अवा बेनरी दिस भी, ये इस तरीके से भी हो सकता था। आई होप इतनी चीज़ों में आपको ना क्योशी और ई क्योशी के अंदर जो फ़र्क है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी कहा था कि अपने अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा यहाँ पर, इसी का फर्स्ट वाला जो पैटर्न था उसी के अंदर ABCD 4 ऑप्शन, 4 टाइप के सेंटेंस बताए थे, तो वही हम डी कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे पहले मैंने दोनों को मर्ज कर दिया था, इसलिए सी करके मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है जयपुर व आत्सुई दिस का, तो इसका आंसर है
अगर वो आत्सुई है तो हाई आत्सुई दिस। देखो एक्चुअली क्या है, अभी इससे पहले जितने सेंटेंस थे वहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले के चैप्टर के पैटर्न्स में कि अगर कोई आपसे कोई चीज़ कंफर्म कर रहा है और वो चीज़ अगर पॉजिटिव वे में है तो आप उसे हाई सो दिस बता सकते हो या फिर हाई सोजा अरिमास, ईए सोजा अरिमासन। नेगेटिव वे में ईए सोजा अरिमासन, ऐसा नहीं है। लेकिन जब एडजेक्टिव्स की बात आती है ना, तो एडजेक्टिव्स में आपको हमेशा एडजेक्टिव्स में ही रिप्लाई देना है। अगर वो वैसा है तो हाई एडजेक्टिव दिस, और अगर वैसा वो नहीं है तो ईए एडजेक्टिव का नेगेटिव प्लस दिस। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो यहाँ पर पूछा क्या गया था कि जयपुर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, मैंने ऐसे सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसा है क्या? तो अगर वो ऐसा है और जैसा हम सबको पता है हाँ है गर्मी वहाँ बहुत ज़्यादा है, हाई आत्सुई दिस। लेट्स सपोज कि अगर वो आत्सुई नहीं होता, गर्म नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, ये आत्सु कुनाई दिस, क्योंकि ई केओशी है। इस चीज़ का ध्यान रखना। सेकंड, यमुना नो मिजु वा किरेई दिस का। आप सभी को पता है यमुना रिवर जो इंडिया में है बहुत ज़्यादा गंदी है, क्लीन वो है नहीं। तो क्वेश्चन है यमुना नो मिजु, यहाँ पे नो मिजु भूल गया था तो मैंने शो कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा एरो दिखा के। यमुना नो मिजु वा किरेई दिस का, तो इसका रिप्लाई क्या है आप सभी को पता है, ये किरेइजा अरिमासेन, नहीं साफ नहीं है, किरेइजा अरिमासेन। किरेई स्पेशल टर्म है जो मैंने आपको बताया था। अगर इसको हम पॉजिटिव वे में बोलते हैं तो हाई किरेई दिस, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम रिप्लाई करते हैं। एडजेक्टिव्स में आप खास तौर पे ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न पे, थर्ड, जिसके अंदर अभी हमने सिंपल पैटर्न सीखा था ना, रमेश सानवा हानसामू दिस। अब हम एक चीज़ ऐड करेंगे, एडजेक्टिव के साथ प्लस हम क्या कर देंगे, एक नाउन ऐड कर देंगे एंड सेंटेंस खत्म करेंगे। रमेश सानवा हानसामू ना हितो दिस। मैं अपने सबसे पहले एग्जाम्पल पे जाना चाहूँगा। शाहिद कपूर वा हानसामू ना हितो दिस लिख सकते हो आप, एक्टर है तो एक्टर दिस, मतलब इस तरीके से आप लगा सकते हो पीछे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है वो ज़रा देखें। देरी देरी वा यू में ना तो करो दिस। जो दिल्ली है वो एक फेमस प्लेस है, ये मैंने बताना चाहा। तो यहाँ पर सेंटेंस वही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, जो मैंने पहले बताया था। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, देरी वा यू में दिस, दैट्स इट। लेकिन आपने थोड़ा उसे एम्फोसाइज़ किया, उसे और ज़्यादा एम्फोसाइज़ करके आप बता रहे हो सामने वाले को कि दिल्ली जो है वो बहुत फेमस जगह है। तो देरी वा यू में ना तो करो दिस, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। यहाँ पर आपने सिर्फ ये चीज़ ऐड करा है, यू में एडजेक्टिव के साथ ना ऐड करा है एंड तो करो दिस। ये चीज़ हम इस पैटर्न में सीख रहे हैं, ना एडजेक्टिव के साथ ना प्लस जो आपका नाउन है, और नाउन तो करो नाउन ही होता है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। सेकंड, अनोहितो वा वारुहितो दिस। मैं सिंपली कह सकता हूँ अनोहितो वा वारुहि दिस, लेकिन मैं उसको ज़्यादा एम्फोसाइज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहा हूँ, अपनी बात को इंपॉर्टेंस ज़्यादा करते हुए कि भाई वो आदमी गलत है, वो आदमी ख़राब है, वारुहितो दिस। इस चीज़ का आप ध्यान बहुत अच्छे से रखना। इस पैटर्न में हमने थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करी है बस, और कुछ नहीं है, ये बिल्कुल पहले की तरह। अब चलते हैं हम फोर्थ पैटर्न पे, तोतेमो अमारी। बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे आप ये वर्ड तोतेमो और अमारी आगे की अपनी, जब आप अब स्टार्ट कर ही दिया आपने पढ़ना, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अपनी लैंग्वेज में तो वहाँ पर आप तोतेमो अमारी ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। तो तोतेमो का मतलब होता है वेरी, बहुत, एंड अमारी होता है नॉट सो, मतलब इतना नहीं, कुछ कह सकते हैं आप, इतने सेंस, जैसे कहते हैं ना इतना नहीं है, तो वो वाला सेंस है हिंदी में। इंदोनी JLPT शिकेन व तोतेमो यूमे दिस। इंडिया में JLPT शिकेन यानी JLPT एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। अब फेमस कैसे है वो आप लोग कर रहे हैं, हम सब जानते हैं तो फेमस है, अदरवाइज़ जो नहीं जानता उसके लिए नहीं है। तो हम कह सकते हैं, लेट्स सपोज़ कि इंडिया में जो है वो JLPT एग्ज़ाम फेमस है, हम ये कहना हो हमें, तो हम इस तरीके से सेंटेंस लगा सकते हैं, तोतेमो यूमे दिस। समझ में आ गई बात। सेकंड, कोनो एगावा अमारी ओमोशिरो कुनाई दिस। आपने कोई मूवी देखी और उस मूवी को देखने के बाद आपने कहा कि यार ठीक ठाक थी मूवी, मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, तो ठीक ठाक लगी मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो कोनो एगावा अमारी ओमोशिरोकु नाई दिस। इस तरीके से हमेशा ध्यान रखना, अमारी के साथ हमेशा नेगेटिव फॉर्म यूज़ होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। तोतेमो के साथ हमेशा आप पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करोगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत ज़्यादा चीप थी, या बहुत ज़्यादा महंगी थी,
इस तरीके की चीज़ें में आप तोते में वर्ड यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली, और हमारी जो है वो नेगेटिव फॉर्म में ही हमेशा यूज़ होगा। तो इसमें आपको ये चीज़ सीखनी हुई थी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो रिमेनिंग पैटर्न्स है वो भी हम देखते हैं कैसे। चलिए तो चलते हैं अब इसके बाद अपना फिफ्थ जो पैटर्न है उस पर, और ये पैटर्न जो है वो है नाउन व दो दिस का। अब दो दिस का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ। दो दिस का इज सिमिलर टू इन इंग्लिश हाउ, और हिंदी में कैसा, कैसी, कैसे। ठीक है। तो जब आप किसी से, किसी भी पर्सन से, किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में या किसी भी थिंग के बारे में, यानी इन तीनों चीज़ों के बारे में जब आप किसी का एक्सपीरियंस पूछते हैं तो वहाँ पर आप दो लगाते हैं, दो दिस का। जैसे हिंदी में हम कई बार पूछते हैं ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मनाली जाना है, मुझे मनाली का कोई आइडिया नहीं है, तो मैं किसी से पूछूं मनाली कैसा है, कैसा रहेगा अगर मैं मनाली जाऊं, तो मनाली का ट्रिप जो मैं अगर करूं तो मनाली कैसा प्लेस है, अगर मैं उससे पूछूं कैसी है मनाली, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा, बहुत अच्छी है, निगिया का है, बेनरी है। तो इस तरीके की चीज़ मैं उसका एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ क्योंकि वो जा चुका है। तो एक्सपीरियंस पूछने के लिए हम दो दिस का पैटर्न हमेशा लगाते हैं कि वो चीज़ कैसी है। उदाहरण देके मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन। अब ये चीज़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप ही को होगा, आपने जापानीज़ सीखनी स्टार्ट कर ही दी है, तो आपको पता ही होगा कांजी व दो दिस का। अगर मैं आपसे पूछूं कांजी कैसी है, तो क्या कहेंगे आप सभी लोग? तोते मो यासाशी दिस, बहुत ईजी है कांजी हमारे लिए। नहीं, बिल्कुल मुजुकाशी दिस। आप मुजुकाशी बोलोगे कि बहुत डिफ़िकल्ट है, तो डेफिनेटली मुजुकाशी दिस। जब आप इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है ना, तो ऑब्वियसली आप उसको एडजेक्टिव में ही जवाब दोगे। ठीक है। तोते मो ई दिस या योकुनाई दिस, वारुई दिस, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सारे एडजेक्टिव्स जो हैं वो आपको इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर में ही यूज़ करने होते हैं। तो इस चैप्टर का पूरे का पर्पज़ यही था। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी दो दिस्का का पैटर्न का यूज़ क्या है। मैंने सिर्फ एक एक एग्जाम्पल दिया है क्योंकि इस चैप्टर में पैटर्न्स कुछ ज़्यादा थे। मैं आपको फर्दर इसके एग्जाम्पल्स वर्बली बता दे रहा हूँ, जिसकी कांजी व दो दिस्का आपने ही पूछ लिया। ठीक है। अगर मैं पूछूँ भाई मुझे मनाली जाना, मनाली व दो दिस्का, आप लोग मनाली गए हुए हो, आपका एक्सपीरियंस, तो आप क्या कहोगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है। तो तुम ई तो कोरो देश या फिर निगिया का देश। ठीक, तो कुछ भी आप कह सकते हो कि बहुत अच्छी जगह है, कुछ भी, वो आप अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोलोगे। ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये पैटर्न जो है वो सिर्फ एक्सपीरियंस को पूछने के लिए होता है। सेकंड पैटर्न की बात करें, 6 नंबर का पैटर्न है नाउन वन व दोन्ना नाउन टू दिस का। यानी कि दोन्ना का मतलब होता है व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का। यानी कि नाउन वन जो है वो किस टाइप का नाउन टू है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कहूँ रमेश सान व दोन्ना ही तो दिस का। जो रमेश सान है वो किस प्रकार के, किस टाइप के आदमी हैं, बोलते हैं ना। तो आप उसका एग्जाम्पल दोगे शिन सित्सुना ही तो दिस, बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन है। मतलब काइंड मतलब बहुत ज़्यादा दयालु पर्सन है, बहुत हेल्पफुल है। इसका एग्जाम्पल बहुत सारे बना सकते हो। मैं किसी और एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे राजस्थान व दुन्ना तोकोरो देश का। राजस्थान जो है वो किस टाइप की जगह है, राजस्थान के बारे में बात करो तो वहाँ पर भी आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि भाई तोतेमो मतलब बेनरी है या नहीं है, बेनरी है, निगियाका है या नहीं है, शिजुकाना है या नहीं है। तो ये चीज़ भी आप अपने हिसाब से बता सकते हो। ये मैंने दूसरा आपको एग्जाम्पल बताया वर्बली। तो एग्जाम्पल्स आप इस तरीके से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो आपके ऊपर, दैट्स अप टू यू, आप कितने सेंटेंस बनाते हो और वो सेंटेंस कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं। देखो मैं यही बोलूँगा कि आप वाइडली सोचें, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होएं पैटर्न्स, क्योंकि मेरा आपको पढ़ाने का पर्पज़ यही है कि आप जहाँ फंस रहे हो मैं उसको वहीं से आपको निकालने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो मुझे पता है वीक पॉइंट कहाँ पर होगा, कहाँ फंसोगे। तो सारे सेंटेंस, सारे पैटर्न्स को मेरा यही एक आप कह सकते हो कि टारगेट है कि आपको बहुत ईजिली वे में बताऊँ कि भाई ये इस तरीके से होगा, ताकि आपको ज़्यादा उसमें टाइम देना ना पड़े। इसके बाद देखते हैं हम 7। तो 7 पैटर्न जो है वो बहुत सिंपल है, सेंटेंस है। एक सेंटेंस में कंपैरिजन किया गया S1 का S2, यहाँ पर है S1 का S2, यानी सेंटेंस ये है लेकिन ये है। जैसे हिंदी में बोलते हैं कि ये पेन है तो बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ है लिखने में, लेकिन महंगा है, बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है। जैसे ये सेंटेंस मैंने बताया निहोंगो वा ओमोशिरोई देसु गा मुजुकाशी देसु। जब आपने जापानीज़ पढ़ी होगी, क्यों पढ़ी, स्टार्ट क्यों करी? क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग लगी। जापानीज़ अच्छी है, अच्छा कोर्स है, मेरे हिसाब से जापानीज़ करना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। बट जब आपने स्टार्ट किया पता चल गया भैया कांजी आ गई, अरे यार, फिर बाद में आपको रियलाइज़ हुआ सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने चुन के इसको सिलेक्ट करके। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम बोलने के लिए वो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट है,
बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, लेकिन स्ट्रिक्ट भी बहुत है। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस को बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं गा वाला पैटर्न। गा का मेनली जो मीन होता है वो बट के सिमिलर होता है, लेकिन के सिमिलर। लास्ट है दोरे। तनाका सान नो कुरुमावा दोरे दिस्का। तनाका सान की जो देखो दोरे का जो एग्जैक्टली मीन है, कोरे सोरे अरे आपने पढ़ा था। दोरे इनका सिमिलर कैटेगरी का एक फैमिली का मेंबर आप कह सकते हो। दोरे का मतलब होता है सिंपली विच, कौन सा। बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, तब हम दोरे लगाते हैं। करीना सान नो या फिर तनाका सान नो कुरुमावा दोरे दिस्का। तो कलर के केस में भी आपको कलर भी बता सकते हैं आप इसमें। तो जैसे मैंने कहा अनो किरोई कुरुमा दिस, वो येलो कलर की जो कुरुमा है गाड़ी है वो तनाका सान की है। समझ में आ रही है चीज़। तो दोरे का मीन्स आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरा बैग कहाँ है, मेरे पास बैग है, मैं कहीं एग्ज़ाम देने गया, मेरा बैग जिस कलर का था सेम उसी कलर का 3-4 बैग और रखे हैं। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई मेरा बैग उठा लेना, या किसी से कहा भाई मेरा बैग उठा लेना। और मेरे फ्रेंड ने मेरे दूसरे फ्रेंड से पूछा कि भाई तरुण सानो कबानवा दोरे देश का कौन सा है, तो वो बोल देगा भाई वो ब्लू वाला है ओई दिस। अब कुछ और भी बताएगा भाई वो ब्लू वाला है, उसमें वो टैग है। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला करके कि सिचुएशन ये हो सकती है इस टाइप की सिचुएशन कि मैंने जिस फ्रेंड से बोला है उसको पता ही नहीं है मेरा बैग कौन सा है, बट मेरा जो दूसरा फ्रेंड है वो जानता है, तो वो उसे बता देगा कि वो वाला है ब्लू कलर का, राइट, या वो वाला है ब्लैक कलर का। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ चीज़ों में से आप एक चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो तो वहाँ हम दोरे लगाते हैं, कौन सा है, ये वाला है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको दोनों का पैटर्न का यूज़ बताया, दोनों का यूज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे अभी आईफोन लॉन्च हुआ है न्यू, तो आईफोन अतराशी आईफोन वाह इसका सॉरी दो दिस का में भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अतराशी आईफोन वाह दो दिस का कैसा है, तो आप वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो कहने का मतलब इन सारे पैटर्न्स को आप अपने आप से यूज़ कर सकते हो, उनको बना करके कि किस तरीके से हम उसे बना सकते हैं अच्छे से अच्छे तरीके से, राइट। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मैं जाते जाते ये रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, नीचे दी गई मेरी इंस्टाग्राम ID पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वायरीज़ हैं आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट मैसेज करके वो क्वायरीज़ अपनी सॉल्व करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस एंड टेक केयर। गुड बाय।